संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर सत्संग मनोयोग पूर्वक करते हैं तो जीवन का सबसे मुख्य काम करते हैं। अभी आप लोगों ने सुना बुद्धि के संबंध में, और बुद्धि किनकी अच्छी होती है? जो सत्संग करते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बुद्धि को विवेक भी कहते हैं। बुद्धि में विवेक उत्पन्न हो तो बुद्धि बड़ी अच्छी कहलाती है। और विवेक कब होगा? तो बड़े प्रेम से कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के किन्हीं को विवेक नहीं हो सकता। इसलिए सत्संग अवश्य कीजिए। ऋषि मुनिगण कहते हैं कि सत्संग करने वाले व्यक्ति की कभी अधोगति नहीं होती। और संसार में जितने प्रकार के पुण्य हैं, याद रखेंगे आप लोग आज, सब पुण्यों का उसका प्रतिफल पाने पर, भोगने पर समाप्त हो जाता है। लेकिन सत्संग और ध्यान करने वाले का जो पुण्य है ये कभी घटता नहीं, दिनों दिन बढ़ता है। इसलिए सत्संग करने से एक न एक दिन मोक्ष की प्राप्ति निश्चित है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि मनोयोग पूर्वक सत्संग करना चाहिए। संसार में अगर हम आप देखेंगे, अगर कोई सत्य व्यवहारी व्यक्ति है, सत्य बोलता है, उसके प्रति उनका लगाव होता है, झूठ नहीं बोलता है, उस पर विश्वास करते हैं। जब संसार के लोग विश्वास उस पर करते हैं तो जो परमपिता परमात्मा है उनके संबंध में अगर हम आप ठीक ठीक मनोयोग पूर्वक उनके पथ चिन्हों पर चलेंगे तो और मुझे पसंद करेंगे, क्योंकि उनके ही संतान हम लोग हैं। तो ऋषि मुनिगण कहते हैं कि अगर जीवन में कल्याण चाहिए, अच्छी व्यवस्था चाहिए, सुखपूर्वक संसार में रहना चाहते हैं और संसार में यश चाहिए, अच्छी बुद्धि चाहिए, तो कहा कि सत्संग ज्ञान की एक तो अवलंबन लगा कर। हमारे परम पूज्य गुरुदेव किसी बिहार राज्य अंतर्गत में एक जिला है बांका जिला। उसी बांका जिला में सत्संग करने हेतु गए थे। एक बाराहाट स्टेशन है, रेलगाड़ी के प्रतीक्षा में बैठे हुए थे। लोगों ने देखा तो इनके पास आ गए, क्योंकि इनकी कृति यश काफी फैल चुका था। तो कहने लगे कि महाराज जी हम लोग को सुनाइए। गुरु महाराज कहते क्या सुनेंगे?
का कुछ भी सुना दीजिए। गुरु महाराज पूछते हैं कि आप लोगों को क्या चाहिए। का चाहनाओं का कोई अंत थोड़ो, हम लोग तो गृहस्थ हैं, बहुत सारी चाहनाएं हैं। कब फिर भी समेट के बोलिए। तो सबों ने कहा कि महाराज हम लोग गृहस्थ है, बहुत सारी चाहनाएं हैं, आप ही कुछ सुना दीजिए। कुछ गुरुदेव कहते हैं अच्छा ये बताइए, अच्छी बुद्धि चाहिए कि कुबुद्धि चाहिए? क्या चाहिए? बुद्धि। तो सब ने कहा एक स्वर से अच्छी बुद्धि चाहिए। का संसार में अब जस चाहिए कि जस चाहिए, क्या चाहिए? तो सबों ने कहा कि महाराज जी जस चाहिए। कब मरने पर दुर्गति चाहिए कि सदगति चाहिए? तो सब ने कहा कि सदगति चाहिए। फिर पूछा, गुरु महाराज ने पूछने कृपा की का जब तक संसार में रहे, दरिद्र बन करके रहे, कंगाल बन करके रहे, दीन बन करके रहे, ये धनवान बन करके ऐश्वर्यशाली संपत्ति में क्या चाहिए? तो सब ने कहा कि महाराज जी धनवान बनना, ऐश्वर्यशाली बनना, संपत्तिवान बनना पसंद है। फिर गुरु महाराज पूछते हैं कि अपनी भलाई चाहिए कि बुराई चाहिए? तो सब ने एक स्वर से कहा कि अपनी भलाई चाहिए। तो गुरु महाराज पूछते हैं कि रामचरितमानस पढ़ते हैं? कुछ उसमें से बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने कहा हाँ पढ़ता हूँ। कहा बाल कांड में गोस्वामी जी महाराज ने कहा है मति कीरति गति भूति भाई, जब जेतन जहाँ जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लो कहूँ वेदना अनुभव। ये 5 चीज के अलावा और कुछ चाहिए? इसी 5 चीज में सब कुछ आ जाता है। संत लोग कहते हैं कि अगर मनोयोग सत्संग करे तो उनको ये 5 चीज अनायास मिलेंगी। भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, मां पार्वती को पूछने पर मां पार्वती पूछती है कि दुनिया के लोग भला और दुनिया के लोग लाभ के पीछे भागते फिरते रहते हैं, क्या लाभ चाहिए कि नहीं चाहिए आप लोगों को? नहीं चाहिए। सारे लोग लाभ के पीछे भागते रहते हैं, तो सबसे अधिक लाभ कहाँ है? भगवान शंकर कहते हैं कि गिरिया तुमने पूछी तो उसका उत्तर सुनो। तो उन्होंने कहने कृपा की, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन, अब बिनु हरि कृपा न हुई सो गावहि वेद पुराण। कहे गिरिजा संतों के समागम में जो लाभ है वो लाभ और कहीं नहीं है। बहुत पूछने पर भगवान शंकर कहते हैं कि लाभ का उल्टा क्या होता है? लाभ को जब उल्टाएंगे ना तो उसका उल्टा होगा भला। कौन ने अपनी भलाई चाहते हैं?
धन कमाते किस लिए? अपनी भलाई के लिए। पढ़ाते लिखाते बच्चों को किस लिए? अपनी भलाई के लिए। खेती बाड़ी किस लिए करते हैं? अपनी भलाई के लिए। नौकरी व्यापार किस लिए करते हैं? अपनी भलाई के लिए। लेकिन सबसे अधिक भला कहाँ है? तो का सबसे अधिक भलाई है सत्संग से। क्योंकि अगर सब कुछ आपके पास हो और बुद्धि नहीं आपकी अच्छी हो तो फिर आपके पास सब कुछ रहते हुए बेकार है। संत महात्मा गण कहते हैं कि बुद्धि को ठीक ठाक करने अगर कोई जगह है, स्थान है, तो कहाँ है? यही सत्संगालय। इसलिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं सत्संग मन लगा के करो। जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं सबों ने सत्य का संग किया है, और सत्य का संग करने का नतीजा ये होता है कि सत्य कभी किसी को दुख देता नहीं, याद रखिएगा। सत्य का कभी अस्तित्व मिटता नहीं है और असत्य का कभी अस्तित्व ठीक से रहता नहीं है। सत्य को जो पकड़ कर आता है उनका विजय एक न एक दिन निश्चित होता है। इसलिए सत्य वह है जिसका कभी विनाश नहीं होता। सत्य सोई जो बिन से नहीं, जिसका किसी भी काल में विनाश नहीं होता। त्रैकाल अबाधित सत्ता को सत्य कहते, याद रखिएगा। इसलिए तीनों काल में एक तरह जो रहे उसे हम सत्य कहते। उनका जिस दिन संग हो जाएगा उसी दिन आपका एक नंबर का सत्संग हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज संत महात्मा गण कहते हैं कि उस सत्संग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये सत्संग की जरूरत है। जब तक वो सत्संग को नहीं करेंगे, ये सत्संग को नहीं करेंगे, उस सत्संग को नहीं कर सकते। इसलिए रोज हम लोग को सत्संग करना चाहिए। सत्संग से ज्ञान बढ़ता है, सत्संग करने से मनुष्य की आयु भी बढ़ती है, सत्संग करने से धनवान भी होता है, और सत्संग करने से एक बात सदैव याद रखिएगा, वो भूखे नहीं मरते। उनको कपड़े की, वस्त्र की, घर की और अन्न की कमी नहीं होती। इसलिए शास्त्रकार का सत्संग करना चाहिए। क्यों? गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि अगर कोई सत्संग सुनते हैं उनको क्या मिलता है? तो का अर्थ मिलता है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति। इसलिए कहा सुनी समुझई जन मुदित मना, मत जही अति अनुराग, लहई चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रिया। जब सुनते हैं आप और समझते हैं तो केवल सुन करके इस कान से उस कान निकाल देने से आपको अर्थ की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। सुनेंगे आप, समझेंगे और उसके अनुसार चलेंगे तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं आपको अर्थ भी मिलेगा। अर्थ कहते हैं संसार की संपत्ति को। लेकिन दो तरह के अर्थ होते हैं। एक अर्थ तो खर्च करने पर खत्म हो जाता है, लेकिन एक अर्थ ऐसा है कि तब तक खत्म नहीं होता जब तक कि आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाए। वो कौन सा अर्थ है? यही सत्संग और ध्यान रूपी जो अर्थ कमाते हैं हम आप, ये कभी समाप्त नहीं होता। ये सत्संग और ध्यान रूपी अर्थ के द्वारा संसार के भी इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सुनो। अगर सुनोगे मनोयोग पूर्वक तो क्या होगा? का सुनने के बाद समझोगे और समझने के बाद करने जब लग जाओगे तो अर्थ मिलेगा दोनों तरह की। आप देखिए समाज में जो व्यक्ति सत्संग करते हैं, समाज में ठीक ठाक से रहते हैं, उनकी रहनी और गहनी अच्छी है, तो आप देखिएगा वो कम खर्च वाले व्यक्ति दिखेंगे। आप फिजूल का खर्च नहीं करेंगे। वे एक व्यक्ति प्रत्येक दिन नशा खा करके 1000 रुपया बुड़ा देते हैं।
प्रारंभिक अवस्था में उससे आप बचे कि नहीं बचे, ये आपका अर्जन हुआ कि नहीं हुआ। उदाहरण रूप में ले लीजिए आप, कोई व्यक्ति इस इलाका में सिगरेट पीता होगा, आज एक सिगरेट का दाम 15 रुपया लगभग हो गया है। अगर 5 सिगरेट अगर पीता कितना हो गया, 75 रुपया पर डे। अगर 75 रुपया खरीद कितना हो गया, लगभग 2250 के आसपास होता है। अब आप विचार कर देखिए, एक महीना में 2250 की आमदनी आपको हुई कि नहीं हुई। आप तो नहीं पीते ना, तो जो पीता है और जो आप नहीं पीते हैं तो कुछ तो परिवर्तन हुआ। दूसरी बात आप देख लीजिए, वो पैसे से आप कुछ उपयोग करेंगे, जैसे बच्चों को पढ़ाना है, अच्छे से अच्छे ट्यूशन की जो फी है 1000, 1200, 1500, 2000 रुपया है, समांतर रूप से उसकी पूर्ति आपको हो गई। इसीलिए एक चीज पर अगर आप ध्यान देंगे तो सत्संगियों के पास बहुत कुछ का बचत होता है, लेकिन लोग समझते हैं अरे ये लोग तो ऐसे हैं। आपका कई चीज बचते हैं। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं सामान्यतः रूप से तो ये संसार की चीजें बचते ही है, आपके शरीर के भी बचाव होता है। नशा खाने से ये जो सीने में फेफड़े में धुआं जम जाता है, इससे जो हानि होती है इससे भी आप बचते हैं। किडनी इत्यादि जो फेल में बचता है, संभावना फेल होने को होता है, उससे बचते हैं। तो कई चीज से आप बचते हैं, इसलिए शास्त्र। और दूसरी बात, समाज में सम्मानित भी होते हैं। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं कि हम आपके जीवन में बहुत कुछ का बदलाव होता है अगर सत्संग में आते हैं तो। समाज का भी सुधार होता है। इसलिए शास्त्रों में आया है कि सुनिए मन लगा करके और समझिए और करने का प्रयास कीजिए। जब सुन करके समझेंगे और करेंगे तो ऋषि मुनिगण कहते हैं कि अर्थ के अलावा और कुछ मिलेगा। 2 तरह के अर्थ होते हैं इसमें जो आए हैं, तो दिन दिन रोज सवाया बढ़ता है। कोई ऐसा बैंक नहीं है कि जो सवाया धन आपको बढ़ाता हो। यह सवाया बढ़ता है, रोज बढ़ता है। मीराबाई कहती है दिन दिन बढ़त सवायु, और ये अर्थ कि कभी समाप्ति नहीं होती, तब तक ये बरकरार रहता है जब तक कि हम लोग को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाए। मोक्ष प्राप्ति करने पर, परमात्मा मिलने पर, ये फिर वही आप तब तो सब कुछ हो गए, आपको कोई चीज कमी नहीं रहेगा। आप सुख के सिंधु में चले गए, आप स्वयं सुख हो गए। तो इसके लिए हम लोग को रोज मेहनत करने की जरूरत है। संत का संग भी सत्संग कहलाता है। संत का दर्शन होने से बहुत बड़ा कल्याण होता है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार नारद जी महाराज भगवान विष्णु के लोक में गए। चर्चा हुआ करता था सत्संग के संबंध में। नारद जी पूछते हैं कि सत्संग का क्या महत्व होता है प्रभु, का इसका ज्ञान अगर तुम्हें प्राप्त करना हो तो आपको, नारद जी कह रहे हैं इसका ज्ञान प्राप्त करना हो तो आप मृत्यु भुवन जाइए, अर्थात धरती लोक पर जाइए। वहाँ एक वृक्ष है, तुंगभद्र नदी किनारे एक वृक्ष है। उस वृक्ष में एक कीड़ा होगा, कुछ भी मिले उससे पूछना। इतनी बातें कह दी गई। वहां से वे चले
तुंगभद्र नदी किनारे पहुंचे। पहुंचने पर गौर से निहारने पर एक कीड़ा रेंगते ऊपर चढ़ रहा था। भगवान का आदेश था उसी से कोई मिल जाए उससे पूछना है। जैसे उससे पूछा वो कीड़ा गिरा, मर गया। भगवान फिर गए। भगवान क्या फिर गए नारद जी। नारद भगवान क्या गए। फिर जाके कहते प्रभु वो तो मर गया। कहा फिर वहीं जाइए आप। तो वृक्ष पर हंस बैठे हुए थे। जब हंस बैठा हुआ था तो हंस को देखा तो हंस भी नीचे गिरा, मर गया। जिसको जिसको पूछता हूं और देखता हूं तो मरते ही जाता है, बात क्या है। फिर गए भगवान के पास। तो जब भगवान के यहाँ गए का उसी नगर में गौ पालने वाले लोग रहते हैं। उनके यहाँ गाय बच्चा दी है और जाइए वहां उस गाय के बच्चा से पूछिएगा। गौ पालने वाले गोपाल जो लोग होते हैं वे नाद में भूसा इत्यादि मिला रहे थे। उनसे ही पूछते हैं क्या आपके गाय बच्चा दी है। कहाँ है। कहा बगल में है। डर भी रहे हैं, उधर दो तो मर गया है, इसको अगर पूछने जाऊं कहीं ये भी मर जाए तब तो गौ पालक मुझे छोड़ेंगे नहीं। चले गए। गौ के बच्चा से जो ही पूछते कि सत्संग का महत्व क्या होता है, तुरंत मर जाता है। जान लेकर के भागते नारद जी। देखे तो नहीं थे, देखते तो पिटाई लगती जरूर। क्यों ना पिटेंगे भाई, आपने आया क्या कर दिया जो मर गया। कहा भगवान छोटी सी बात के लिए इतना परेशान भी कर रहे हैं। गया वहां तो गाय का बच्चा मर गया, गाय हत्या का पाप भी लग गया। खा नारद जी पाप नहीं लगा है। अगर पूरा पूरा जानना चाहते हैं उसी नगर के राजा के यहाँ जाइए। लड़का ने जन्म लिया है, उस राजकुमार से पूछेगा उत्तर देंगे। खा प्रभु पिटाई करवाइएगा ही मेरा। वो तो बेचारे देखे नहीं, ये तो राजा है, इसके तो फौज इत्यादि हुआ करते हैं। कहीं अगर कुछ हो गया प्रभु तो छोड़ेंगे हमको ये नहीं। खा नारद जाओ। गए। राजा ने जब देखा तो काफी स्वागत किया उनका। और स्वागत करने पर कहा कि आज मेरा बहुत सुंदर धन्य भाग्य है कि पुत्र का भी जन्म हुआ है और आपके ऐसे देवर्षि का पदार्पण हुआ है। सो मेरी इच्छा है कि मेरे पुत्र का नामकरण आपके द्वारा हो। देवर्षि नारद मन ही मन सोच तो रहे थे कि पुत्र से मिलना है, तो अब करते तो करते क्या। कहाँ पुत्र का नामकरण कर देंगे, लेकिन कुछ मेरा शर्त है। कहा क्या। कहा मैं उसी कमरे में नामकरण करूंगा जिस कमरे में 2 दरवाजा हो और दोनों दरवाजा खुला होना चाहिए। का आस-पास में कोई लोग नहीं होना चाहिए और केवल हम रहेंगे और बच्चा रहेगा और नामकरण कर देंगे तब आप लोग बुलाएंगे। कभी इस तरह का नामकरण कोई किया नहीं था, सबके सामने लोग करते हैं। घर को सजाया गया, पालने पर बच्चे को दिया गया।
कि कोई आसपास नहीं रहेंगे। तो 2 कमरे वाले कमरे को सजाने के बाद उस पर पालने पर दिया गया, सब को हटा दिया गया। नारद जी जा आकर के देख लिया कि रास्ता क्लियर है कि नहीं है। देख लिया जाकर एक बार तो देखता है कि बिल्कुल ठीक ठाक है। जैसे उस कमरे में प्रवेश करते हैं, उस बच्चे से मुखातिब होती है और बच्चे से पूछते हैं कि सत्संग का महत्व क्या होता है। बच्चा ठठा के जोर से हंसते हुए कहता है कि नारद जी, अभी तक आपको ज्ञान नहीं हुआ। अरे वही बालक में था, उस बालक को समझिए मैं छोटा सा रेंगता हुआ कीड़ा था, वही कीड़ा था। वह कीड़ा से मैं आ गया हंस में, आपका दर्शन हुआ तो आपने सत्य वचनों को सुनाया, तो आपने सत्संग के महत्व के संबंध में पूछा, तो वहाँ से मैं बन गया हंस। हंस में जब आपका दर्शन हुआ मैं गांव का बच्चा बन गया, और गांव का जब बच्चा बन गया वहाँ आपका दर्शन हुआ, वो शरीर छूटा तो मैं राजकुमार बन गया। अब ये शरीर भी छोड़ूंगा और भगवान विष्णु के चरणों में चला जाऊंगा, अर्थात आपके रहते रहते मैं शरीर का परित्याग करूँगा। ठहर जाओ भाई, सबके समक्ष में करना, तो मेरी पिटाई हो जाएगी। सबको बुलाया गया, सबके सामने में सारी बात कही गई और शरीर का परित्याग करते वक्त चतुर्भुज रूप में आया और पुनः भगवान में जाकर के विलीन हो गया। तो जब संत के दर्शन हुए और संत के वचनों को सुना उन्होंने, तो वहाँ भगवान के लोक में चले गए। तो हम आप अगर मुनियों को सत्संग सुनेंगे, क्या भगवान के लोक में नहीं जाएंगे? इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं सुनिए और समझिए। जो सुनेगा समझेगा उनका जीवन सार्थक और कल्याणमय होगा। संत लोग कहते हैं कि सत्संग 2 तरह के होते हैं, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभागा। महर्षि में प्रमथ जी महाराज कहते हैं कि 2 तरह का सत्संग है। प्रथम प्रकार का सत्संग परमात्मा और जीवात्मा एकीकरण हो जाने पर, अर्थात जीव जब परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं तब प्रथम श्रेणी का सत्संग होता है। लेकिन ये जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, संतों का संग करते हैं, ये भी एक सत्संग है। लेकिन प्रथम श्रेणी का सत्संग करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? तो ध्यान करना पड़ेगा। इसलिए ध्यान की बड़ी आवश्यकता है। वेद भगवान कहते हैं कि बुद्धियों को संतुलित करने की जगह अगर कोई है तो सत्संग है। इसलिए कहा बुद्धि योग करो, और जब बुद्धियों का योग करेंगे आप, तो आपको दोनों ज्ञान अपनाना पड़ेगा, अर्थात सुनना भी पड़ेगा और ध्यान का अभ्यास भी करना पड़ेगा। क्योंकि ध्यान करने से मस्तिष्क बल बढ़ता है। ध्यान करने से उनके अंतर आत्मा के ऊपर जो कुत्सित विचार, जो कुछ दूषित हुए हैं, आवरण जो पड़े हुए हैं, इसकी समाप्ति होती है। संत लोग कहते हैं कि ध्यान नहीं करेंगे और कोनो क्रिया करेंगे, इसके पर्दे नहीं हटेंगे। ये 3 आवरणों के अंदर में जो जीव है, 3 आवरण के कारण जो जीव कहला गए हैं, इससे मुक्त होने का उपाय अगर कोई है का ध्यान ही है। इसलिए ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान बिना ज्ञान नहीं होगा। हम आपको जो ज्ञान होता है ये असली ज्ञान नहीं। असली ज्ञान तो ध्यान के द्वारा होता है। ये ज्ञान कभी कभी भूलते भी हम आप हैं, बहुत सुनते हैं। विज्ञान कहता है कि बहुत सुनने पर 100 बात सुनते हैं तो 18 बात याद रहती है। और इधर कितने हो गए? 82 बात कहाँ चली गई? सब भूल गए। लेकिन 18 बात का फिर मनन करते हैं तो वो भी कुछ दिन ठहरता है। मनन करना छोड़ दीजिए, वो भी भूल जाएंगे। देखते होंगे आप लोग के डॉक्टर लोग बहुत दवाइयों को रटते रहते हैं, और जब समय उनके आ जाते हैं तो वो भूलने लग जाते हैं।
बहुत अच्छे कोई मैथमेटिशियन है, बहुत बड़े मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, वो समय आने पर वो भूलने लग जाते हैं। तो संत लोग कहते हैं संसार का ज्ञान जो है ये भूलने वाला ज्ञान है, लेकिन जब हम ध्यान के द्वारा ज्ञान अर्जन करेंगे वो ज्ञान कभी भूलता नहीं है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि 4 प्रकार के ज्ञान है। प्रथम प्रकार का ज्ञान जो है इसको कहते हैं श्रवण, सुनो, सुनिए। दूसरा ज्ञान है मनन, सुनी बातों को जो मनन किया जाता है। इसका उपमा किस तरह दिया गया? तो श्रवण ज्ञान का जो उपमा है और मनन ज्ञान का उदाहरण ले लीजिए। जैसे हम आप कि अब पुआल होगा, तेरे भाषा में क्या बोलते हैं पता नहीं, जो पुआल होता है जाड़े के दिन में ठंड लगती है ना, तो पुआल से आग तापते नहीं, आग का सेवन करते हैं। जब तक पुआल जलते रहता है तब तक गर्मी मिलती रहती है। पुआल जलना बंद हो जाए गर्मी मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? उसकी क्षमता उतनी ही है। जलना बंद हुआ, गर्मी देना बंद हो गया। संत महात्मा ठीक उसी प्रकार से श्रवण ज्ञान है, जब तक आप सुन रहे हैं तब तक बड़ा आनंद लग रहा है। सुनना बंद कर दीजिएगा, फिर जैसा पहले था वैसा फिर होना शुरू हो गए। लेकिन उसी ज्ञान को, सुने हुए ज्ञान को अगर हम मनन करते हैं तो ठहरता है। जैसे बिजली, बिजली बहुत देर तक रहने पर जल्दी नहीं काटने पर नहीं कटता है, लेकिन आंधी तूफान आने पर बिजली भी कट जाती है। उसी प्रकार से मन बहुत किए हैं, कोई झटका लग गया ब्रेन में, वो बाद में भूल गए। तीसरा ज्ञान हुआ है, उसको हम निध्यासन कहते। निध्यासन किस तरह का होता है? तो शास्त्रकार कहते हैं कि एक अग्नि होती है समुद्र में, उस अग्नि का नाम है बड़वानल। वो मर्यादित समुद्र के पानी को करती हुई अग्नि का जब निध्यासन करते हैं हम लोग, अभ्यास करते हैं, तो जो अनुभव होता है अभ्यास के द्वारा, जो अनुभूति होती है, ये भूलते नहीं है। ठीक उसी प्रकार से कितनों विषम परिस्थिति आ जाए, भीतर की अनुभूति नहीं भूलते हैं लोग। भीतर की अनुभूति बार बार लोग याद रखे रहते हैं। कहीं ये बड़वा नल अग्नि की तरह है। और अनुभव ज्ञान कैसा है? कहा महाप्रलय की अग्नि की तरह। महाप्रलय कब होगा कौन जानता है? शास्त्रकार कहते हैं ये 2 प्रकार की जो अग्नि के संबंध में सुने, बड़वा नल महाप्रलय की अग्नि, तो गुरु महाराज कहते हैं निध्यासन करेंगे तो बड़वानल की तरह ज्ञान होगा। जो समुद्र की अग्नि, समुद्र के पानी को मर्यादित रखती है जो अग्नि, लेकिन महाप्रलय की अग्नि तो सृष्टि के अंत में। तो याद रखनी चाहिए हम लोगों को कि जब हम ध्यान करते हैं तो अनुभव ज्ञान उत्पन्न होता है। अनु मतलब होता है पीछे, भव मतलब तो उत्पन्न, जो पीछे ज्ञान उत्पन्न हो उसे हम अनुभव ज्ञान कहते हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को चलना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? इसके लिए ध्यान कीजिए। ध्यान में प्रथम सीढ़ी जो है वो है जप। जप कीजिए। जप करेंगे तो जप करने से जपात सिद्धि प्राप्त होती है। ऋषि मुनिगण कहते हैं कि जप मनोयोग पूर्वक करना चाहिए। जप लोग 3 तरह से करते हैं। शास्त्रों में 4 तरह से वर्णन आया है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं बड़े प्रेम से कि मानस जप और मानस ध्यान, ये दोनों पूरक है। और जब मानस जप और मानस ध्यान बनता है तब तीसरी क्रिया भी होती है ज्योति योग, और चौथी क्रिया आपका है नादानुसंधान। तो संत महात्मा गण कहते हैं
अगर इन क्रियाओं को करते 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 इन क्रियाओं में जब सब परिपूर्ण हो जाते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। संत महात्मा गण कहते हैं जब परमात्मा की प्राप्ति जब हो जाती है तो सब दुख भाग जाते हैं, कोई दुख रहता नहीं है और संसार में दूसरा दुख भगाने का उपाय नहीं है। इसलिए हम लोग को मन को सत्संग करना चाहिए। तो समय लगभग 8 हो गया है।